पेशावर ज़ल्मी की टीम जो कि पहले कभी किसी पीएसएल एडिशन के पहले मरहले में बाहर नहीं हुई है, लगता ऐसा है कि इस हज़ीमत के सहने का वक्त आन पहुंचा है। लगातार दूसरे मैच में बड़े मार्जिन से और यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त ने पेशावर ज़ल्मी के फैंस को मायूस कर दिया है। और आज के मैच की अगर बात करें तो बाबर आजम मुसलसल दूसरे मैच में नाकाम रहे और पीएसएल के पूरी हिस्ट्री में ये दूसरा मौका है कि एक पीएसएल सीज़न के लगातार 2 मैचेस में वो अपना इनफरादी स्कोर डबल डिजिट में दाखिल ना कर सके। और दूसरी जानिब अगर देखें तो बाबर आजम के साथ जो मसला है वो ये है कि जिस टीम में होते हैं या तो टीम का स्कोर रन रेट कम रहता है या जैसे ही आउट होते हैं तो बाकी टीम भी आउट हो जाती है। और ये लगातार दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी के साथ भी हुआ, इससे पहले कराची किंग्स के साथ होता रहा है और पाकिस्तान टीम में तो ये रवायत है। और ये एक अपडेट है। और इस हवाले से जो बाकी चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मुकम्मल तौर पर मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही है। आज साहिबजादा फरहान ने अपने पीएसएल कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर की और आज ही मैंने रिपोर्ट बनाई थी कि पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसने 10+ रन्स की इनिंग्स खेली हो और उसका स्ट्राइक रेट 200+ रहा हो। और आज साहिबजादा फरहान ने लगता है ऐसा है कि ये रिपोर्ट देख ली है और आज इस फहरिस्त में जगह बनाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बने हैं। और उसके साथ साथ आज मोहम्मद हारिस ने बड़ी शानदार बैटिंग की, गो के प्रेशर में थे और उनसे इतनी लंबी इनिंग्स की तवक्को अमूमन नहीं की जाती है, लेकिन आज बहरहाल वो एक शानदार बैटिंग और शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। आज के अगर मैच की बात करें, एक तो ये कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि मुसलसल दूसरा मैच जीतकर अब पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त आ चुकी है। लाहौर कलंदर की टीम दूसरे नंबर पर है, कराची किंग्स तीसरे, कोयटा ग्लैडिएटर्स चौथे, मुल्तान सुल्तान्स पाँचवें, जबकि पेशावर ज़ल्मी आखिरी नंबर पर मज़ीद मजबूत हो गई है क्योंकि उनका नेट रन रेट मज़ीद कम होकर -4.55 हो चुका है। आज 100 से ज़्यादा रन के मार्जिन से पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये पेशावर ज़ल्मी की तारीख में पहला मौका है कि कोई टीम उसे 100 रन के मार्जिन से हराने में कामयाब रही। इससे पहले कोई टीम उसे 80 से ज़्यादा रन के मार्जिन से नहीं हरा सकी थी। और पेशावर ज़ल्मी जो कि एक तारीख रखती है कि हमेशा प्ले ऑफ मरहले तक लाजमी जाती है और इस बार उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। एक तो नेट रन रेट बहुत ज़्यादा मायूस कुन है, बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम हो रही है और टॉम केलर, कैडमोर और बाकी बैट्समैन कोई भी उनके काम नहीं आ पा रहा। बाबर आजम नाकाम है मुसलसल दूसरे मैच में और लगता है ऐसा है कि उनके ऊपर जो प्रेशर है पाकिस्तान टीम का या तनकीद का वो बहुत बढ़ चुका है और वो अपने शाट्स नहीं खेल पा रहे हैं, शार्ट सिलेक्शन सही नहीं है। गुज़िश्ता मैच में मोहम्मद आमिर की गेंद जो कि कम स्पीड से थी उसको चौक कर गए, पहले खेल गए। आज भी इतनी कोई मुश्किल बॉल नहीं थी जिस पर आउट हुए, हालांकि ऐसी गेंदों पर आज साहिबजादा फरहान ने चौके लगाए लेकिन बाबर आजम स्लिप में कैच हो गए। तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम की जो बैटिंग पर तवज्जो है वो कम है या फिर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनसे उस तरह की बैटिंग हो ही नहीं पा रही है। और जो बाकी बैट्समैन हैं, कल हमने ओवन की बात की थी पिछले मैच में कि नीचे खेले हैं, ऊपर खिलाना चाहिए था, आज ऊपर खेले, ऊपर भी नाकाम हो गए। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करना चाहिए जब आपके पास बाकी अच्छे ओपनर्स मौजूद हैं जो तेज़ खेल सकते हैं। और जहां पर हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, 240+ रन के स्कोर बन रहे हैं, तो वहां पर रन बॉल के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आज जो बैटिंग की है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, आउट क्लास बैटिंग है, इसको कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। आज मैं सिर्फ उनके ओवर्स की बात करूं तो 20 ओवर्स में सिर्फ 3 ओवर ऐसे थे जिसमें 10 से कम रन बने। बाकी 17 ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हर ओवर में 10 से ज़्यादा रन किए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की जदीद और मॉडर्न डे क्रिकेट ही खेलना आजकल के फैंस की डिमांड है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा स्कोर बता दूँ आपको, आज जो बैटिंग हुई है इस्लामाबाद ने आखिरी 12 ओवर में सिर्फ 1 ओवर ऐसा खेला जिसमें 10 से कम रन बने, उसमें भी एक छक्के समेत 9 रन बने थे जो कि इनिंग्स का 12वां ओवर था। उसके बाद आखिरी 8 ओवर्स में एक भी ऐसा ओवर नहीं था
जिसमें 10 रन से कम रन बने हों, और डेथ ओवर्स में जो रन्स बने 70 रन्स बने, और 3 ओवर ऐसे थे जिसमें 15-15 रन्स बने, 1 ओवर में 14 और 1 ओवर में 11 रन्स बने। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी शानदार बैटिंग से मेला लूटा है। और शहजाद अफरान, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आज हर तरफ शॉट खेले, कोई बॉलर उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। वही शहजाद अफरान जिसने नेशनल T20 कप में जब परफॉर्मेंस दी थी तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था कि ये सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट का प्लेयर है और बड़ी क्रिकेट में नहीं खेल सकता। गो के PSL भी डोमेस्टिक इवेंट भी है, लेकिन इसमें इंटरनेशनल स्टार्स होते हैं। इसका जो मयार है वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट से काफ़ी ऊपर है। और आज जिस तरह शहजाद अफरान ने बैटिंग की है तो उसने खुद को बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए सबसे हकदार ओपनर साबित कर दिया है। नेशनल T20 कप के लगातार 4 सीज़न का टॉप स्कोरर, और आज वो PSL में भी परफॉर्म करने में कामयाब हो गया, तो उसका हक बनता है। और ख़ास तौर पर जिस तरह वो फॉर्म में है, जिस तरह बैटिंग कर रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स को अब शर्म करनी चाहिए और शहजाद अफरान को तवातर के साथ मौके देने चाहिए। एक तो आज शहजाद अफरान ने शानदार बैटिंग की, फिर कोलिन मनरो वो भी फॉर्म में 27 गेंदों पर 40 रन किए और 6 चौके 1 छक्का लगाया। लेकिन उनके जितने बैट्समैन हैं मुख्तसर इनिंग्स खेली, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट खेली। आज़म खान ने 9 बॉल्स खेली, 16 रन किए, 2 छक्के लगाए। सलमान आगा ने 15 बॉल खेली, 30 रन किए, 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, 2 चौके 2 छक्के लगाए। जेसन होल्डर ने 11 बॉल खेली, 20 रन किए। एडवर्शस ने 6 बॉल पे 18 रन किए, 2 चौके 1 छक्का लगाया। यानी कि हर आने वाले बैटर ने धुआंधार बैटिंग की। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी का एक भी ऐसा बॉलर नहीं था जिसने फी ओवर 10 से कम रन दिए हों। किसी को रियायत नहीं हुई। एक बॉलर ऐसा नहीं था जिसको छक्का ना लगा हो, एक बॉलर ऐसा नहीं था जिसको चौका ना लगा हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की ना सिर्फ बैटिंग जदोजहद कर रही है, बल्कि उनके बॉलर्स भी मुश्किल में हैं। तो लगता ऐसा है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए यह सीज़न बहुत ज़्यादा मायूस कुन होने जा रहा है। आज जो टीम एक बड़े 244 रन के टारगेट का हदफ चेस करने के लिए जा रही थी, उसका सिर्फ एक बैटर 15 रन की हद पार कर सका, जो कि मोहम्मद हारिस से शानदार बैटिंग की। 47 गेंदें खेली, 12 चौके 4 छक्के लगाए, 185 के स्ट्राइक रेट से 87 रन करने में कामयाब रहे। लंबी इनिंग्स खेली, अमूमन वो 7-8 बॉल खेलकर आउट होते हैं, आज 47 बॉल्स खेली। आज उनका दिन था, लेकिन किसी दूसरे साथी ने उनका साथ नहीं दिया, वरना वो शायद पेशावर ज़ल्मी के लिए कुछ आउट क्लास कर सकते थे। तो बहरहाल आज के मैच के बाद जो एक तो ये रिकॉर्ड बना है, शहजाद अफरान ने बाबर आजम का रिकॉर्ड बराबर किया। पाकिस्तान की सरजमीन पर सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर सिर्फ 2 ही बैटर हैं जिन्होंने 6-6 सेंचुरियाँ की हैं, एक बाबर आजम हैं और दूसरे अब शहजाद अफरान बन गए हैं। शहजाद अफरान की आज की जो इनिंग्स है, आज की जो बैटिंग है, वो बड़ी कमाल की रही थी। और उसके साथ साथ ये 2021 के बाद पहला मौका है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोई बैटर सेंचुरी करने में कामयाब रहा। आखिरी बार 2021 में उस्मान ख्वाजा ने यह कारनामा सर अंजाम दिया था। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि बाबर आजम ने जो 6 सेंचुरियाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर बनाई हैं T20 फॉर्मेट में, वो 131 इनिंग्स खेल चुके हैं, जबकि शहजाद अफरान ने सिर्फ 84 इनिंग्स खेली हैं और 6 सेंचुरियाँ कर डाली हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहजाद अफरान का जो टैलेंट है T20 फॉर्मेट के अतबार से वो कितना ज़्यादा है। ये अलग बात है कि उन्हें जब पाकिस्तान टीम में मौका दिया गया, या तो तवत्तर के साथ मौके नहीं दिए गए या मुश्किल तरीन कंडीशंस में मौके दिए गए, ताकि और उनकी एक नाकामी या एक सीरीज़ की नाकामी के फौरी बाद उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया। पहले तो उनकी अपनी असल पोजीशन पर ओपनिंग या टॉप ऑर्डर में बैटिंग नहीं दी गई, और दूसरा दी भी गई तो मुश्किल तरीन हालात में दी गई। तो इसलिए अब आज के मैच ने यह बात साबित कर दी है कि शहजाद अफरान मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाला ओपनिंग बैट्समैन है, जिसे ना सिर्फ T20 बल्कि वनडे फॉर्मेट में भी मौका मिलना चाहिए।